गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगेन ये वही टाइम है जब मेरे सारे काम फिनिश हो जाते हैं तो मैं ब्लॉग शुरू करी हूँ अभी। एंड सब काम हो गए एंड चीकू का फिर थोड़ा सा वर्क करा रही हूँ मैं। चीकू सीधा बैठ के करूँ, लेट के नहीं करते। चलो सीधा बैठो। नहीं अच्छा देखो, हेलो बोल दो चीकू, हेलो। पढ़ाई पे ध्यान कर। अच्छा पढ़ाई में ध्यान दे रहा। चीकू तो अभी पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। और आज कंसंट्रेट करने दो। ओके सॉरी, कंसंट्रेट करने दो बोल रहा है चीकू। सॉरी बेटा, आप अपना काम करो, मैं धीरे धीरे बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरे आईब्रोज कितने बढ़ गए हैं। पार्लर नहीं जा रही है एंड मैं प्लकर से निकालती नहीं हूँ, बहुत पेन होता है मेरे को। एंड कल चीकू का मैंने इंग्लिश का वर्क कराया एंड उसके बाद आफ्टरनून में मैंने उसका ड्राइंग का वर्क था वो कराया। देन अभी हिंदी का वर्क था थोड़ा, वो कराऊंगी। एंड उसका एक पपेट भी बनाना है, एक एक्टिविटी है, वो देखती हूँ। अगर अब भी बन पाएगा तो बनाऊंगी, नहीं तो फिर शाम को बनवाऊंगी। हम लोग मिल के बनाएंगे, चीकू की हेल्प करेंगे। चीकू की एक एक्टिविटी है, उसमें पपेट बनाना है तो उसको बनाएंगे अगर टाइम रहा अभी तो, नहीं तो फिर शाम को बनाएंगे। एंड और है उसकी एक और एक्टिविटी, रीडिंग का दिए हैं कुछ स्कूल में, उसका भी वीडियो बनाना है। तो यही सब काम मैं को कराऊंगी एंड उसके बाद चीनी का कराऊंगी। बस यही चलता है, एक हाउसवाइफ का तो यही है, कुकिंग एंड सब चीज़ें, बच्चों का केयर करना एंड बच्चों के स्टडीज़ सब कुछ। एंड अभी हस्बैंड मेरे ऑफिस गए हैं। लॉकडाउन तो ओपन नहीं हुआ है यहाँ पे, बट ऐसा कुछ रूल निकला है कि ऑफिस में जो है जो भी स्टाफ वहीं पे रहते हैं उन लोग के साथ काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ है शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है अभी। तो मेरे हस्बैंड अभी शुरू करे हैं 3-4 दिन से ऑफिस जाना। तो बस वो गए हैं एकदम मॉर्निंग में चले जाते हैं जल्दी। चीकू करो बेटा, डू योर वर्क फास्ट। यस। तो मॉर्निंग में सुबह 1 मिनट, विच वन, या ऐसे होम करते हैं ना वैसे आगे निकलता है उसमें से, जो भगवान जी की पूजा करते हैं। तो क्या बोलते हैं बताओ आप बताओ। य से यज्ञ। हाँ, भूल गए चीकू। अच्छा ठीक है। तो वही हस्बैंड जल्दी चले जाते हैं ऑफिस, तो इस चक्कर में सारे काम मेरे जल्दी हो रहे हैं। मैं थोड़ा जल्दी भी उठती हूँ एंड सुबह जल्दी नाश्ता वगैरह बना के वो जल्दी चले जाते हैं। 8:30 पौने 9 ऐसे चले जाते हैं। दैन उसके बाद हम लोग का नाश्ता भी जल्दी हो जाता है इस चक्कर में, एंड सब काम जल्दी होते हैं। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं फिनिश। फिर वो शाम को 6 बजे तरफ आएंगे, फिर आके खाना खाते हैं। खाना मैं उनको कल तो लाइक एक छोटे से बॉक्स में दे दी थी, प्रॉपर टिफ़िन नहीं देती थी, बट एक बॉक्स में मैंने पराठा एंड सब्ज़ी दे दिया था कि भूख लगे तो खा सकें बीच में जब भी उनको भूख लगे। तो बस वही है, आज भी लेके गए हैं। और चीनी आई थी अभी, वो नीचे ही थी। मैं उसको बोली जा कुछ खा के आना, फ्रूट्स कुछ भी, तो वो नीचे गई थी। दैन फिर अभी आई तो ऊपर मैंने वापस भेज दिया कि जा तू नीचे ही रहो थोड़ी देर, फिर मैं आऊँगी नीचे बाबू का चीकू का थोड़ा सा वर्क करा के। तो बस वही है, नीचे कुछ कर रही होगी, बोला है मैंने कुछ बुक होगा तो रीडिंग कर लेना। व्हाट हैपेंड बेटा, फिनिश्ड, नो। डू फास्ट। र कैसे बनाते हैं? ऐसे बनता है ना, ऐसे भूल गए चीकू, सब भूल गया। अच्छा, ये वर्कशीट मिली है चीकू को स्कूल में, उसका नाम गर्व सिंघल है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है गर्व सिंगल डेट। यस, एंड आप देख सकते हैं चीकू की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं उसकी हैंडराइटिंग की।
मम्मा दूसरा पेज। यस बेटा, इसको थोड़ा सा प्रॉपर बनाओ, ये अच्छा सुंदर से नहीं बना है, इसको सुंदर से बनाओ। दिस इज़ नॉट गुड। नॉट गुड। राइट नाइसली बेटा। डन। ये रहा चीकू का वर्क हो गया है, वेरी नाइस। चीकू दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड बेटा, ये थोड़ा सा अच्छे से इसका ये स्लैंट लाइन को सुंदर से बनाओ। फ्लाइट लाइन किस सुंदर मतलब ऐसे या के ऐसे। ये तो ये कर्व सुंदर है, देन उसके बाद ये स्लैंट लाइन को थोड़ा सा सुंदर से बनाओ। अब याद आया। इरेज करके लिखो। चीकू का वन वर्कशीट इज़ कंप्लीट। डन बेटा, यस मज़ा आया बनाने में? यस। यस। चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। नेक्स्ट पेज। वन मोर पेज इज देयर। ओके। इंक। यस। शलगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्निप। यस। चलो विच पिक्चर इज दिस बेटा? नल। किससे होता है? बिगिनिंग लेटर। हिंदी में बेटा न है ना? नो। चलो राइट डाउन फास्ट। ये आप लोग बोलोगे कि चीकू लेट के कर रहा है अपना वर्क, दैट इज़ नॉट गुड। बट मैंने इसकी एक स्टडी टेबल जो रहती है, जो लैपटॉप टेबल रहती है बेड पे रखने की, वो मैंने ऑर्डर किया था। आई थिंक फ्लिपकार्ट से मंगाया था। चीकू व्हाट हैपेंड? डू फास्ट। मम्मा वही चाहिए मुझे। विच वन? वो वही टेबल। हाँ मम्मा मंगाएगी फिर से, वही बता रही है। आप करो फास्ट। देन तो वही फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था आई थिंक। तो ये छोटा है अभी, एंड वो बड़ों के हिसाब से था, बड़ा था, उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा थी, लाइक इतनी ज़्यादा थी बैठ पे, तो दिक्कत हो रही थी उसको लिखने में। नहीं तो अच्छा था, टेबल बहुत स्टेबल था एंड स्टडी था, बट उसकी हाइट ज़्यादा हो रही थी उसको। तो चीनी के लिए तो वो यूज़फुल था, बट डू फास्ट। चीनी के लिए वो यूज़फुल था, बट चीकू को बड़ा हो रहा था, सो चीकू के लिए फिर दूसरा लेना पड़ता है, इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। एंड अभी एक दूसरा स्टडी टेबल मैं ऑर्डर करूँगी। थर्मस है। यस, एक दूसरा स्टडी टेबल ऑर्डर करूँगी जो दोनों के लिए यूज़ हो पाएगा। एंड जो बड़ी वाली टेबल रहती है, स्टडी टेबल जो प्रॉपर रहता है, टेबल एंड चेयर, वो तो है इन लोग का, बट उसकी चेयर ख़राब हो गई है थोड़ी सी, एंड टेबल तो रखा हुआ है और उन लोग वहाँ उसमें बैठना नहीं चाहते, क्योंकि मेरे को देख के इन लोग को वर्क करवाना पड़ता है। तो फिर मैं यही बेड पे बैठना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं आफ्टरनून में देखती हूँ इन लोग का वर्क वैसे भी, तो मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा मैं रेस्ट भी कर लूँ, एंड इन लोग का जो भी है पढ़ाई का, क्लास वर्क, होमवर्क, जो भी है एक्टिविटी, वो सब हो जाए। किससे होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इंक पॉट, एंड हिंदी में दावत। नो, दवात। दवात। द से दवात। दवात का उसके पॉट को क्या बोलते हैं? दवात बोलते हैं, द से दवात। और उसको उसको क्या बोलते हैं? किसको? ये स्याही बोलते हैं। स्याही लग जाती है ना, स्याही। आप दावत शाही। दावत नहीं, दवात। दवात शाही। ठीक है, दावत नहीं, दवात। तो क्या होगा शुरू का बिगिनिंग लेटर क्या होगा? दवात किससे होता है? आप मुझे त से बोल के बताओ। तो कौन सा तो? कौन सा त होता है? त तो एक ही होता है। क्या? कौन सा त होता है? तरबूज। यस। अब वो क्या होता है? उसके बाद बताओ मुझे, वो लाइन बताओ पूरी त से। त थ द ध, वो द से। यस। अच्छा, वो द से क्या? वाओ, वेरी गुड। नेक्स्ट।
बेटा, दिस इज हिंदी नो। हिंदी में क्या बोलते पप्पू? प वाली लाइन बताओ मेरे को। प प बत्तख। यस मुझे ब बनाना बहुत पसंद यस, बनाओ जल्दी, थोड़े से बचे हैं। 1 लाइन देन कंप्लीट एंड शो इट टू मम्मा, ओके, डू फास्ट। एंड बस चिकू का हिंदी वर्क कंप्लीट हो गया। अब मैं इसका एक वीडियो बनाना है रीडिंग का, वो बनाऊंगी। दैन बस जाऊंगी लंच प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं। नमस्ते, माय नेम इज गौरव सिंगल फ्रॉम सीनियर केजी। रीड अलाउड। This is a jug. The jug is red. Look at the red jug. The red jug is big. हेलो, अभी आफ्टरनून हो रहा है, नहीं आफ्टरनून नहीं सॉरी, शाम हो रहा है, इवनिंग हो रहा है। मम्मा, और मैं सोकर उठ गया। आज अगेन चिकू सो गया है। सोकर उठा है तो फ्रेश लग रहा है। ओके। अभी मैं पपेट्स बना रहा हूँ। मैं इतनी देर से अभी चीनी का वर्क करवा रही थी, इसका जो हॉलीडे होमवर्क मिला था उसको थोड़ा सा गाइड कर रही थी। एंड अभी चीकू सो के उठा है तो बस उसका वर्क कराऊंगी। ये जो देख रहे हैं अभी बच्चों ने खरोच खरोच के निकाल दिया है, क्या करूँ? इसे इग्नोर करिएगा। हम लोग नीचे बैठे हैं अभी। एंड ये चीकू को मिला हुआ था वर्क, ये मैं दिखाती हूँ अच्छे से। पपेट बनाना है उसको। हाँ, तो वही मैंने जो बताया था पपेट के बारे में, उसकी एक स्टोरी है, द 3 लिटिल पिग्स, वो सब आप लोग जानते होंगे। तो वही उसे मैंने प्रिपेयर कराया है स्टोरी, एंड उसका पपेट टाइप्स बना के लाइक वो पूरा पपेट शो टाइप करेगा, स्टोरी नरेट करेगा। तो मैं वही आपके वो डालूँगी, वीडियो दिखाऊँगी। तो उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एंड ही इज़ डूइंग कलरिंग। देन आफ्टर वी विल मेक द puppets, pig puppets, and Chico will narrate the story 3 little pigs. मैं अभी बता दूँ? हाँ, अभी बता दूँ? अभी आप कलरिंग करो पहले, मैं दिखाती हूँ अभी। एज यू कैन सी दिस इज़, ये स्कूल से वर्कशीट मिला था, तो उसमें चिकू ने ये स्ट्रॉ एंड स्टिक्स एंड ब्रिक्स बनाया उसने पेपर से। मैंने उसकी हेल्प की कटिंग में, एंड दिस ऑल्सो आई हेल्प्ड। तो ये ऐसे स्टोरी है ना 3 लिटिल पिग्स की। द फर्स्ट पिग मेड हिज हाउस विथ स्ट्रॉ, एंड द सेकंड पिग मेड हिज हाउस विथ स्टिक्स, एंड द थर्ड पिग मेड हिज हाउस विथ ब्रिक्स। तो वही ये स्टोरी उसने नरेट करेगा अभी, वो मैं सिखाऊंगी उसको। एंड these are the pigs, 3 pigs and 1 wolf. He's doing coloring. Then we will make puppet. पहले मैं ये बनाया था, अभी ये पर्पल कलर। इसने ये सब पहले कलरिंग कर लिया था और ये थोड़ा सा बचा हुआ था। ये उसकी लुंगी पे कलर करना बचा था। ओके। बस ये थोड़ा सा कलरिंग बचा है, फिर अगर अभी टाइम रहा तो पपेट बनाएंगे, नहीं तो कल बनाएंगे फिर हम लोग कटिंग करके इसको अच्छे से। My name is Gaurav Singhal from Senior KG. Today I will tell a story of 3 little pigs. Once upon a time, there was a mother pig living with her 3 little pigs. One day the mother pig said, "Dear kids, now you all have grown up. I can no more sustain you." And Mother Pig gave some money to the 3 little pigs. And 3 little pigs left the mother's house. They sat under a big banyan tree at night and started discussing their future plans. Now we all have got the chance to prove ourselves. Why don't we take our separate routes? But the 3rd pig, who was wiser than the other 2, was not happy with the idea of separation. He knew that anyone can take advantage of his naive brothers.
Unity is our strength. We should not break our strength. Don't teach us. We are what to do, what not to do. Okay, I have an idea. We will make our separate houses nearby so that in case of any trouble, we can help each other. That's right, brother. Next morning, they decided to places to build their houses and left to collect the materials for construction. The first pig built his house with straw by morning. The second pig built his house with sticks by evening. But the third pig took a week to build his house with bricks. Few days passed, they lived happily, but one day the wolf saw the three pigs and decided to eat them. Hop! The wolf came to the first pig's house and knocked. Little pig, let me come in. No, then I will huff and I will puff and I will blow around and my house is strongest of all. Do whatever you want. The wolf filled a lung full of air and lowered on the little pig's house. Everything just blew away and the little pigs also rolled into second pig's house. Second pig asked, What happened? Little pig shouted, Close the door. The second pig ran to the door and closed the door tightly. The wolf came to the second pig's house and started knocking. Little pig, let me come in. No, then I will huff and I will puff and I will blow your house in. My house is strongest of all. Do whatever you want. The wolf filled a lung full of air and blew it on the second pig's house. Everything just blew away. Both pigs ran to the third pig's house. Third pig asked, What happened? Why are you so scared? The bad wolf blown away our houses. He might come here and blow your house too. He cannot blow even a brick off my house. I will teach him a lesson. Let him come. The wolf came to the third pig's house and started knocking. Little pig, let me come in. No, then I will huff and I will puff and I will blow your house in. My house is strongest of all. Do whatever you want. The wolf filled the lung full of air and blew around the third pig's house. But the house stood still. The wolf filled a bigger one blow and blew around the third pig's house. But he lost his breath and fell to the ground. The wolf got up again and took a long run to break the door. But all the three pigs pulled their backs to the door and wolf again fell to the ground. Wolf again stood up and climbed on the roof
the chimney. But the third pig fired woods in fireplace, and wolf fell to the burning fire. First two pigs said, "Thank you, brother, for saving our lives." Third pig said, all together posed their backs. "Our unity is our real strength." All the three pigs, brother, live together happily forever. The end. Moral of the story is, our unity is our strength. Thank you. हेलो, जैसे कि आपने देखा, ये जो मैंने वीडियो क्लिप डाली है ये चिकू के स्टोरी नरेशन की है, 3 लिटिल पिग्स की। तो ये चिकू एंड चीनी झांक रहे हैं यहाँ पे कि मम्मी क्या कर रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसके सब पपेट पर शो की तैयारियां हो गई है, स्टोरी नरेशन की। तो बस उसके बाद मेरे को उस टाइम तो टाइम नहीं मिला, मैंने सब तैयारियां कर ली, लाइक पपेट्स में उसमें स्टिक करा दी, ये सब कुछ हो गया, कटिंग वगैरह करा के, कलरिंग वगैरह करा के। दैन उसके बाद फिर मैं डिनर प्रिपेयर करने चले गई थी। उसके बाद फिर आफ्टर डिनर उसने एक बार करके बताया एक्ट अच्छे से, तो फिर मैंने उसे अच्छे से एक बार लाइक वो एक बार ट्रायल किया। देन उसके बाद एक फाइनल वीडियो बना के मैंने इसमें अभी डाली, आप देखे होंगे। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड लाइक 1 मंथ, हाँ 1 मंथ लग गए मुझे इसे वो स्टोरी प्रिपेयर कराने में, क्योंकि मैं इसे डेली नहीं कराती थी। जिस दिन मेरे को टाइम मिलता था उस दिन 5 मिनट करा दिए या कभी 10 मिनट करा दिए, ऐसे करके मैंने उसे वो कंप्लीट कराया। एंड ऐसे कोई टाइम लिमिट भी नहीं था, कि ऐसे इसको आज या कल ही कराना है। बस इसके टीचर्स ने वही बोला था कि ये स्टोरी प्रिपेयर आप करा सकते हैं तो करा दीजिए। और अभी तक इसके स्कूल में किसी भी बच्चे ने प्रिपेयर नहीं किया है, बस एक बच्चे का आया था वीडियो। तो उसने अपने अकॉर्डिंग किया और मुझे थोड़ा सा लाइक इसको परफेक्शन से करवाना था, तो इसलिए मैंने इतना टाइम लिया। एंड मैं इसे डेली कराती तो 8-10 दिन में भी हो जाता, बट मेरे को जिस दिन मेरे को क्या मेरी बेटी का भी वक्त देखना था एंड बाकी भी जो चीज़ें काम सब कुछ करके मेरे को उसको कराना था। और किसी दिन इसका इंटरेस्ट रहता था, किसी दिन नहीं रहता था, ऐसे करके जिस दिन ये कर लेता था स्टोरी प्रैक्टिस, तो उस दिन मैंने इसे करा दिया, ऐसा रहता था। तो बस वही है। फिर उसके बाद इसको कराते कराते जैसे कि मैंने बोला 1 मंथ जैसे हो गए थे, बट अभी एकदम अच्छे से कर लिया है वो। तो मैंने फाइनली इसका वीडियो बनाया एंड सेंड कर दिया स्कूल में भी, और मैंने इसमें भी डाल दिया। आप लोग देखिए और मुझे बताइए कैसा लगा, आप लोग का कमेंट करके भी बताइएगा मुझे। और इस व्लॉग में तो मैंने कुछ रेसिपी नहीं डाली, बट वही सिर्फ मैंने इसमें चीकू की एक्टिविटीज़ एंड उसकी पढ़ाई ये सब डाली है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।